मार्च 2024 यानी इसी महीने के अंत तक हरियाणा में 400 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें सड़कों पर उतरने जा रही हैं। यह बसें हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में चलाई जाएंगी। नवंबर 2022 में प्रदेश सरकार ने 1000 इलेक्ट्रॉनिक बसों का ऑर्डर दिया था। सितंबर 2023 तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बाकी बची 600 बसें भी मिल जाएंगी। यह पूरी कार्रवाई हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हो रही है। यह कहना है हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी IAS प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार बहादुरगढ़ में आयोजित ईंट भट्टों से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों पर आयोजित एक सेमिनार में शिरकत करने पहुंचे थे। यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी IAS प्रदीप कुमार ने बताया कि इस महीने के अंत तक 400 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें हरियाणा की सड़कों पर दौड़ने लगेगी और सितंबर 2023 तक हरियाणा प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में 1000 बसें सड़कों पर उतर जाएंगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है। इसी क्रम में आने वाले समय में गुड़गांव और फरीदाबाद की सड़कों पर दौड़ रहे पेट्रोल और डीजल से चलने वाले तमाम ऑटो रिक्शा का भी इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा, जिससे बढ़ते प्रदूषण पर रोक लग सकेगी। ताकि जो डीजल चलित वाहन है उनसे प्रदूषण। अभी CAQM की मीटिंग की थी जिसमें मैं और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हरियाणा से थे और जो टाइमलाइंस फ्रेमवर्क किया हुआ है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में उसमें 1000 बसेस का पिछले साल नवंबर में ऑर्डर किया हुआ है, जिसमें से 400 बसें इसी 31 मार्च तक रोड्स पर आ जाएंगी और जो बैलेंस 600 बसेस हैं वो भी 2023 में लगभग सितंबर तक या मैक्सिमम दिसंबर तक सब हरियाणा को प्रोवाइड हो जाएंगी। और उन बसेस को चलाने का मेन मकसद है कि NCR एरिया में सबसे ज़्यादा उन पहले यूज करेंगे, तो ताकि सिटी बस सर्विसेज या दूसरे लोकल रूट्स के ऊपर यूज होंगी, जिससे NCR के अंदर पोल्यूशन का लेवल घटेगा। सरकारी अधिकारियों की गाड़ी को भी इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं? हाँ, उसमें भी गाइडलाइंस हैं कि भी सबसे पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की ऊपर करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो NCR में टारगेट है कि भाई बसों का इससे क्योंकि ज़्यादा फैलता है प्रदूषण, तो जो CNG बसेज हैं ऑलरेडी बहुत सारी और 7 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का NCR एरिया में यूज़ करने की गवर्नमेंट की और CAQM की डायरेक्शन आएंगी पहले NCR एरिया में। NCR एरिया में सर ऑटो का भी बता रहे थे, ऑटो इलेक्ट्रिकल यानी ऑटो का नया जो रजिस्ट्रेशन है डीजल का 1 जनवरी से वो बंद कर दिया गया है और इन ऑटोज़ को भी कोशिश रहेगी कि हम चेंज करें CNG के ऊपर। उसका फेज लाइन है, कुछ 2023 में, 2025 और 27 तक करेंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। गुड़गांव फरीदाबाद में पहले टारगेट है और फिर नज़दीक दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसी फेजेज में काम करेंगे। ठीक है। इस कार्यक्रम में हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन P राघवेंद्र राव भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि ईंट भट्टों पर कोयले के इस्तेमाल पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है, लेकिन हरियाणा के झज्जर जिले में प्रदेश का 1/4 ईंटों का उत्पादन होता है, मगर केंद्र सरकार ने इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में कोयले के अन्य विकल्पों के बारे में ईंट भट्टा संचालकों को अवगत कराया गया है। इतना ही नहीं, P राघवेंद्र राव ने एक कमेटी का भी गठन किया है जो ईंट भट्टों पर कोयले के इस्तेमाल संबंधी रिपोर्ट बनाएगी। करने के लिए बिग क्लींस का किस तरह योगदान चाहते हैं? हमारा मेन मकसद ये था कि जून 5 तारीख को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। जनरली ये होता है कि उस दिन सभी इश्यूज़ को मिक्स करके बात करते हैं, उस दिन फैसला नहीं हो पाता है। इसलिए हमने ये सोचा था कि उससे पहले 1-2 महीने पहले से डिफरेंट एस्पेक्ट्स है एनवायरनमेंट का, चाहे बायोमेडिकल है, हजार्डस है, ब्रेकिल्स का है, कोई भी इंडस्ट्री का हो, इस टाइप का इश्यूज़ आइडेंटिफाई करके वहाँ डिटेल ढंग से वहाँ वर्कशॉप्स करें, सेमिनार करें, ऑर्गेनाइज करें, मीटिंग्स करें और उन इश्यूज़ को क्या हम समाधान ढूंढ सकते हैं ताकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है क्लीनर एनवायरनमेंट को अचीव करना, उसके दिशा में हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। शुरुआत हमने आज बिग क्लींस के साथ किया। अभी आपने कुछ कमेटी बनाने की बात की जी, वो इसलिए है कि अभी भट्टा वालों की तरफ से एक डिमांड है कि कोल को एकदम बैन नहीं करना चाहिए और पीरियड ऑफ टाइम फेज डाउन करने के लिए बात कर रहे हैं और बट साथ के साथ CAQM का डायरेक्शन है कि NCR एरिया में कोल नहीं होना चाहिए। सो कोई भी प्रपोजल हो वो गवर्नमेंट के लेवल पर एक्सेप्ट होना है तो साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए। सो हमने ये रिक्वेस्ट किया था कोई ऐसा कोई प्रपोजल दे और साइंटिफिक बेसिस पर उसका कार्रवाई करें और ताकि हम उन रिकमेंडेशंस को CAQM तक पहुंचा सकें। तमाम प्रयासों के बावजूद, सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद NCR के कुछ शहर दुनिया के टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड शहरों में आए हैं। जी, बहादुरगढ़ का भी 12वां नंबर है, इसमें डाला है क्या?
स्थिति को सुधारने? इसी को सुधारने के लिए जितने भी स्टेप्स ले रहे हैं, चाहे वो भट्टों की तरफ से हो, चाहे इंडस्ट्री की तरफ से हो, सब सभी डायरेक्शंस में मल्टीफेस्टेड अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं। उसमें से एक भट्टों का आज लिया था, इसी ढंग से हर एस्पेक्ट के बारे में अलग अलग मीटिंग्स हम करेंगे और अलग अलग इश्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करके कोई न कोई एक्शन प्लान तैयार करेंगे। आधी अधूरी तैयारियों के साथ इम्प्लीमेंटेशन और बैनिंग हो रही है, जैसे कोयला ईंट भट्टों पर हुआ, जनरेटर की बात आई, इंडस्ट्री ने पीछे विरोध किया था, तो क्या पूरी तैयारियों के साथ या उनको साथ लेकर इस तरह की प्लानिंग नहीं की जा सकती? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिना तैयारी ऐसा कोई कार्रवाई किया गया है। CAQM का अपने विजडम में जो भी डिसीजंस लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी डिसीजंस है, उसमें कोई भी परिवर्तन करना है तो कोई साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए। सो साइंटिफिक बेसिस से हम उनके साथ जाएंगे, डिस्कस करेंगे और कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे ताकि क्लीनर एनवायरनमेंट हम अचीव कर पाएँ। इलेक्ट्रिक बसों का भी आपने कुछ जिक्र किया था जी, क्या? आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से भी पोल्यूशन लेवल्स काफ़ी सिग्निफिकेंटली हाई है। सो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स भी वन ऑफ द रिकमेंडेशंस है, पर्टिकुलरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, वो इलेक्ट्रिफिकेशन में चला गया तो पोल्यूशन लेवल्स फ्रॉम बसेस काफ़ी कम हो सकता है। सो इस दिशा में सरकार काफ़ी आगे बढ़ रही है। तो हरियाणा में क्या किया, कितनी की बसें? सो ये जो इन्होंने अभी बताया कि अभी फ़िलहाल 500 बसेस के बारे में बात कर रहे हैं फेज़ आउट करने के लिए, ओल्ड व्हीकल को, डीजल व्हीकल्स को, डीजल बसेस को फेज़ आउट करने के लिए उस दिशा में कार्रवाई है। प्रदेश सरकार बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए काफी कदम उठा रही है। केंद्र सरकार भी समय समय पर गाइडलाइंस जारी करती रहती है। तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में वाहनों, ईंट भट्ठों और तमाम तरह की फैक्ट्रियों में पारंपरिक ईंधन पर पूर्णतः रोक लगाने और ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों पर विचार करने की आवश्यकता है। तभी जाकर आने वाली पीढ़ियां साफ और स्वच्छ हवा में सांस ले सकेंगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर दृष्टि।